Okay, continue. In triangle ABC, if sine 2a plus sine 2b plus sine 2c equal to 4 minus 4 cosine a cosine b, then triangle is so equilateral, isosceles but not right angle but not isosceles and right angle. So पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो isosceles है. So मतलब then the triangle just is. ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे कितने ट्राइंगल हो सकते हैं हमें पता नहीं. या और अपने पास ऐसे कोई डेफिनेटिव आई डोंट थिंक प्रूफ वगैरह. चलो ठीक है, ट्राई करते हैं. सो इसमें कोसाइन बी है, यहाँ पे मैं भी उसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ. ये मुझे पता है कि इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. सो दिस इज़ लाइक 4 प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, तो उसमें लिखूँगा मैं 4 साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू 4 माइनस 4 कोसाइन ए कोसाइन बी. यहाँ से 4 चले जाएंगे सारे. ओके, इससे अपने को क्या हेल्प मिल रही है? साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन ए कोसाइन बी. इससे अपने को क्या मिलेगा? आई डोंट नो. माइनस कोसाइन ए कोसाइन बी, इसमें सब लाइक ए और बी अपने को ज़्यादा दिख रहे, तो एक काम करते हैं कि लेट्स ट्राई एलिमिनेटिंग साइन सी. लाइक इसको मैं साइन ऑफ ए प्लस बी लिख सकता हूँ. अच्छा, अगर मुझे एलिमिनेटिंग करना था तो फिर मैं वहाँ पे ही डायरेक्टली कर सकता था. या फिर प्रॉब्लली अपने को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए क्योंकि आई डोंट थिंक इससे कोई लाइक इजी सॉल्यूशन बनेगा, राइट? स्टिल साइन ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन ए कोसाइन बी. ओके, एंड देन व्हाट? यू नो दिस इज़ नॉट इनफ क्योंकि ये अपने को प्रॉपर मतलब साइन ऑफ ए प्लस ऑल दैट स्टफ इक्वल टू 1 एंड oh wait, just wait a second. Sin a sin b sin of a plus b plus cosine. Okay, I think I know how I figured this out. So like okay, delete this thing. एक काम करते हैं, उसको ऐसा लिखते हैं कि yeah that might actually work. So मैं ऐसा लिखता हूँ sin a sin b plus sin a sin b into sin of a plus b minus 1. ओके, फिर प्लस कोसाइन ए कोसाइन बी इक्वल टू 1, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ ए माइनस बी. सो दिस इज़ लाइक कोसाइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1 प्लस साइन ए साइन बी इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी. तो पहली बात तो ये चीज़ पॉजिटिव है, सो अपने को वो केयर नहीं करना है. या साइन ए साइन बी ये वैल्यू फिर यहाँ पे कोसाइन है. सो बाय चांस अगर ए और बी दोनों एक्यूट रहे देन दिस विल जस्ट टर्न आउट टू बी लाइक आई डोंट नो बिगर देन 1, और वो तो अजीब हो जाएगा क्योंकि या डजंट मेक सेंस, राइट? सो ये चीज़ या तो नेगेटिव होनी चाहिए या फिर ज़ीरो हो जानी चाहिए. नेगेटिव कैसे होगी कि अगर लाइक या ए या फिर बी में से कोई तो भी एक ऑब्ट्यूस हो गया, राइट? थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है. सो ए या फिर बी में से कोई तो भी एक ऑब्ट्यूस हो गया, राइट? एंड वी नो कि ओके नहीं, वेट अ सेकेंड, ए और बी में से कोई तो भी एक ऑब्ट्यूस हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. दूसरे का तो एक्यूट ही रहना पड़ेगा. देन दिस विल टर्न आउट टू बी स्टिल ये पॉजिटिव रहेगा यार. ये चीज़ तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव. ओह नो, एक ही तरीका है कि ऐसा इक्वेशन ट्रू हो. या सो ये ट्रू होने के लिए एक ही तरीका है कि ये चीज़ को ज़ीरो होना पड़ेगा, और कोसाइन ऑफ ए माइनस बी को ऑटोमेटिकली 1 कर देंगे. ये चीज़ ज़ीरो के लिए ए और बी तो अपन ज़ीरो नहीं डाल सकते, ना अपन बाय डाल सकते. सो यू शुड हैव साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1.
वाओ, नाइस, रियली नाइस. ओके, सो कोसाइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1 मतलब ए माइनस बी इक्वल टू 0, क्योंकि और क्या हो सकता है. ए माइनस बी की रेंज कहाँ से कहाँ है, निगेटिव पाई से पॉजिटिव पाई. ओके, वो सारी चीज़ें हो गई. और ये 1 कहाँ होता है, सिर्फ 0 में. सो या that's right. So a equal to b or a plus b equal to pi by 2, right? Yeah, but a equal to b, so a equal to b equal to pi by 4. So ये right angle isosceles वाला triangle है. Cool. So this is right angle and isosceles. This was nice. Okay, next question. Next you have 4 distinct integers form an AP if one of these is equal to the sum of the squares of the other 3. अच्छा ठीक है, एक काम करो, इसको लिखो a plus 4 distinct. हाँ, one of these is equal to the sum of the squares of the other 3, then sum of the squares of all 4 numbers is इसको मैं अभी के लिए ऐसे लिखूँगा a b c d, ये एक a b बनाते हैं if one of these is equal to the sum of squares of the other 3. Oh god, then the sum of the squares of all 4 numbers is 6 4 2. इंटीजर्स है ना यार, तो ये कैसे हो सकता है आखिर, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है. तुमने उनमें से एक को 0 भी रख दिया तो भी बाकी 3 मिलके एटलीस्ट 3 तो बनाएंगे. सो ये तो लाइक, और 4 डिस्टिंक्ट बोला है तो ये तो लाइक इम्पॉसिबल है. सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ ऑल दी 4 नंबर्स, ये कैसा है, इंटीजर का स्क्वायर तो ये हो नहीं सकता. 4 स्क्वायर्स का लाइक नहीं, 1 + 1 + 1 + 1, या आई नो वो लाइक लिमिटिंग केस. तुमने एक को 0 भी रख दिया तो तुम्हारे पास में 1 1 तो आएगा और एटलीस्ट एक 2 आएगा, राइट? तो ये नहीं हो सकता है. तो लाइक 0 -1 1 2, अगर मैं ऐसे रख दूँ तो दिस शुड बी 1 + 1 + 4 6. सो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए ऐसा है. आई डोंट नो कि ये एक ही सोल्यूशन है कि नहीं है, हो सकता है और सोल्यूशन हो इसके, बट चलो ऑप्शंस में तो यही है. नेक्स्ट, लेट g of x be equal to this thing. g is necessarily increasing in. अच्छा, इसमें f कहाँ से, ओके, एंड f डबल डैश इज बिगर देन 0 का है. ओके ठीक है. सो नेसेसरली इंक्रीज मतलब कि g डैश शुड बी पॉजिटिव बेसिकली, राइट? सो g डैश है क्या, g डैश इज, let's look at this thing, 1/4 f dash of 2x4 minus 5 into 4x plus 1/2 f dash of 7 minus x squared into -2x, right? So oh बढ़िया, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. So this is like x into f dash of 2x minus 5, and we just want this thing to be bigger than 0. तो yeah, like if x bigger than 0 then ये जो चीज़ है इसको भी बिगर देन 0 होना चाहिए. दैट मीन्स कि एफ डैश लाइक, हाँ, क्योंकि एफ डैश बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है. तुमने अभी कहा ना कि एफ डबल डैश इज ऑलवेज बिगर देन 0, सो एफ डैश इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन. दैट मीन्स कि ये चीज़ ट्रू होने के लिए यू शुड हैव 2x² - 5 बिगर देन 7 - x. ओके, इफ x इज लेस देन 0 उसका अपोजिट होगा, राइट? या ओके कूल. सो ये कंडीशन क्या है बेसिकली, दिस जस्ट गिव्स अस 2x² plus x minus 12 बिगर देन 0. सो 2 × 12 इज 24 को मैं 8 × 3 नहीं, 24 कैन बी रिटन एज लाइक 6 × 4. नो वेट, 7 माइनस क्या है, ये 7 - x² है. ओह ओके, फिर पूरा अलग है. सो दिस इज डिफरेंट.
दिस जस्ट गिव्स 3x² बिगर देन 12, यानी कि x² बिगर देन 4. ओके, सो इफ x बिगर देन 0, और क्योंकि x पॉजिटिव है, यू शुड हैव x बिगर देन 2, लेकिन नेगेटिव तो हो नहीं सकता. इफ x लेस देन 0, तो ये अपने को उल्टी कंडीशन देगा, दैट इज x² लेस देन 4, विच मीन्स x इज बिगर देन -2, राइट? या एंड लेस देन 0. तो ये एक चीज़ हो सकती है क्योंकि इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा. और दूसरी चीज़ हो सकती है कि ऐसा हो, यानी कि x बिगर देन 2 हो जाए. सो या दैट्स नाइस. -2 to 0 से 2 to इन्फिनिटी, ये है अपना इंटरवल x के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस थिंग, ओके, 12 इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x tan 4x tan 6x dx. ओह गॉड, ये कैसे हो सकता है? यू नो व्हाट, एक काम को इसका डेरिवेटिव ले लो. या सो tan 2x tan 4x tan 6x, यानी ये c वगैरह अपने को ये सारी वैल्यूज़ पता नहीं है. सो देन f ऑफ e इक्वल्स लाइक, ओके, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों दिया है लेकिन इन लोगों ने? I don't know man. Like, what is f really? F of e. ठीक है, तो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि इस इंटीग्रेशन को ढूंढो और देखो कि ये इस फंक्शन में बैठता है क्या. लाइक ये फंक्शनल इक्वेशन है ही नहीं बेसिकली. एक तरीका है बोलने का कि हाँ, ये इंटीग्रेशन ढूंढ के निकाल और ये इस फॉर्मेट में है क्या. अगर ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है ये वेरिएबल टाइप का, देन फाइंड की f क्या है. या स्टिल tan 2x tan 4x tan 6x. सो लाइक tan 6x को अपन 4x + 2x लिख सकते हैं शायद से, बट नॉट सो श्योर कि वो काम करेगा. कम ऑन, थिंक. यार 6x - 2x, 4x को अपन 6x - 2x लिख सकते हैं. सो देन मे बी उसको नहीं, you know it's problematic that way. You need to substitute and stuff, but कैसे? Just इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? I have no idea. Still, tan 2x plus tan 4x upon 1 minus tan 2x tan 4x times tan 2x tan 4x. ओके, अब क्या? वेल, मे बी, जस्ट मे बी इसका डेरिवेटिव अपने कुछ अच्छा मिल जाए ना. क्या सोच रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों होगा भला? ठीक है, ठीक है, थिंक अबाउट इट. लाइक इसका डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव. नेगेटिव तो इनफैक्ट छोड़ ही दो, डायरेक्टली इसकी बात करो. सो tan 2x का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, मतलब कि 1 + tan स्क्वायर ऑफ 2x इंटू 2 और फिर tan 4x. ओके, प्लस 4 इंटू 1 + tan स्क्वायर ऑफ 4x इंटू tan 4x, सॉरी tan 2x, like that. This is like 2 tan 4x plus 4 tan 2x plus 2 tan square 2x tan 4x plus, oh, ये कुछ तो भी नया है. ओके, थिंक अबाउट दिस. मे बी लाइक 4x का 6x नहीं, मिड पॉइंट रहेगा उसका, और लाइक आई डोंट नो वो काम करेगा कि नहीं करेगा. मुझे बेसिकली इससे इंस्पिरेशन मिल रही है कि ये जो फॉर्मेट आ रहा है tan स्क्वायर ऑफ 4x tan 2x, ये एग्जैक्टली ऐसा ही टाइप का फॉर्मेट यहाँ पे भी आ जाएगा,
राइट, बट ये 2 और 4 अपने को नहीं चाहिए. हाउ वुड वी गेट रिड ऑफ दैट? प्लस अपने को या लाइक ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कोई लाइक सिंप्लीफिकेशन तो मुझे दिख नहीं रहा है इसमें. Come on, think. Just keep on thinking. You can write it like tan 2x, tan 4x, tan of minus 6x, और फिर उनका एडिशन 0 है. So like not good. ठीक है, उनका एडिशन 0 है. So what? Oh wait, in fact just maybe you can actually do this. You know like tan of a plus b plus c क्या होता है? That's like उसका फॉर्मूला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसका कुछ तो ऐसा था कि चलो ठीक है, उसको पूरा फॉर्मूला क्रिएट ही कर डालेंगे. सो इट्स लाइक tan ऑफ a प्लस b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a प्लस b tan c, राइट, विच इज़ tan a प्लस tan b. उधर जाके ये हो जाएगा tan c माइनस tan a tan b tan c, और नीचे ये हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, और फिर tan a प्लस tan b का वो 1 लाइक ओके निगेटिव tan b tan c निगेटिव tan a tan c, राइट. सो अगर a प्लस b प्लस c लाइक सम मल्टीपल ऑफ पाई रहा, देन दिस जस्ट टर्न्स आउट टू बी 0, राइट. तो ये जो है ये 0 हो जाएगा. सो यू जस्ट हैव tan a tan b tan c इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c, राइट. सो अगर मैं इसको चेंज करूँ इस टाइप से कि मैं इसको लिखूँ -12 इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x tan 4x tan -6x, तो अब क्योंकि इनकी एडिशन लाइक 0 होती है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, राइट. सो -12 और फिर या राइट, और tan 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा? नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट 2x अपॉन 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ क्योंकि इसका सो सीकंट 4x, हाँ फिर यहीं से वो सब आया होगा, ओके, अपॉन 4, और इसके लिए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ, क्योंकि वो नेगेटिव है सो वी कैन जस्ट काइंड ऑफ टेक इट फॉरवर्ड. तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट 6x अपॉन 6. ओके कूल. प्लस सी वगैरह ठीक है, बट अब अपने को क्या करना है, इसको नेगेटिव वाले अंदर ले आओ, राइट. सो नेगेटिव वाले अंदर लाने से हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट 6x सॉरी माइनस 6 नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट 2x माइनस 3 नेचुरल लॉग ऑफ सीकंट 4x, राइट. सो एज यू कैन सी ये यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे पावर 6, यहाँ पे पावर 3, जो कि एग्जैक्टली ऐसा है. और या लाइक एफ ऑफ ये चीज़ ये है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज़ एक्स बेसिकली, राइट. एटलीस्ट इस वैल्यू के लिए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ही था. सो एफ ऑफ ई इज़ प्रॉबेबली ई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a triangle ABC with usual notations, if angles are given, then the value of c square minus a square, which are sides. Wait, what? Acha, in terms of a and b basically. Okay, in terms of a and b. A 55 डिग्री 15 डिग्री 110 डिग्री, ये कैसी गंदी वैल्यूज़ है. सो जस्ट वांट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. चलो ठीक है, ए तो ऑलरेडी है, सी को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं. यार ये कैसी वैल्यूज़ हैं आखिर, इसके साथ में कैसे डील करेंगे? 55 डिग्रीज 60 माइनस 5 डिग्रीज लाइक नो, एंड 10 डिग्रीज 15 डिग्रीज, ये अच्छी वैल्यूज़ नहीं है. Come on, think. C squared minus A squared. Oh, you can use cosine rule probably. Yeah, so you can write C squared equal to A squared plus
b squared minus 2ab cosine c, like that. ओके फाइन, सो वहाँ से अपने को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर्ड इस फॉर्मेट में मिल रहा है. सो इट्स जस्ट बी स्क्वायर माइनस 2ab cosine c. Okay, and we can like also use this on a and b probably. So you can also write like a squared equal to b squared plus c squared minus 2ab, sorry, is 2bc cosine a. So वहाँ से हो जाएगा c squared minus a squared equal to yeah like 2bc cosine a माइनस बी स्क्वायर. एक काम करो ना, इनका एवरेज ले लो. नहीं, यहाँ पे सी ऑलरेडी यूज़ हुआ, अपने को नहीं चाहिए. तो सिर्फ यही एक इक्वेशन है जो कि इनफैक्ट अपने को कोई अच्छी चीज़ दे सकता है. और यहाँ पे कोसाइन की मैंने मार डाला, चाहिए यहाँ पे कोसाइन. दिस इज कोसाइन सी. ओके कूल. या और बी को अपन ए बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. दिस इज लाइक ए बी इंटू b upon a, right, minus 2 cosine c, okay, which can be written as ab into sine b upon sine a minus 2 cosine c. अपने को अगर इनके साइंस ऑलरेडी पता रहते तो अपन कर लेते, बट हियर इट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक. ओके, विच इज ए बी साइन बी माइनस वो सब आ जाएगा. सो इट्स लाइक minus sine of a plus c plus sine of a minus c upon sine a. ओके, और अब मैं ए बी सी से पुट कर सकता हूँ. लाइक ए बी साइन बी के जगह पे साइन 15 डिग्री माइनस साइन ऑफ ए प्लस सी विच इज़ 165 डिग्रीज विच इज़ बैड. ओह गॉड. माइनस साइन ऑफ ए माइनस सी, वो तो और भी बुरा है. ठीक है, सो ये माइनस सी ये. ओह गॉड, ओह गॉड, इट्स लाइक 55 डिग्रीज वंस अगेन. दिस इज बैड. 165 डिग्रीज लाइक. अच्छा, इसमें अगर प्लस 15 कर दूँ सो दैट इज़ ओके. ये कैंसिल हो गया. वाह, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट ये हो गया. सो दिस इज cancels like AB. AB is the answer. Next question. If b is less than 0 and a plus b is bigger than -1, then the roots of the equation are b less than 0, a plus b bigger than -1. Roots of this equation. Okay. B negative, and that's all you actually said. ठीक है, देखते हैं. ऑफ अपोजिट साइन, सो अल्फा बीटा इक्वल टू बी विच इज़ लेस दैन 0. सो येस, दीज आर ऑफ अपोजिट साइन. ग्रेटर देन 1 मतलब एक तो निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कैसे? रियल एंड निगेटिव, नो. रियल एंड पॉजिटिव, नहीं. अपोजिट साइन, दैट लुक्स राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 2 पैरेलल लाइन्स, one having 10 points and other having 5 points. The number of triangles formed with vertices of at these points. One having 10 points, other having 5 points. दो पैरेलल लाइन्स, एक में 5 है एक में 10 है. ठीक है. द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड विथ वर्टाइसेस एट these points. अच्छा, ठीक है, आई गेट इट. सो लेट्स से कि पहले अपन इस लाइन पे जिस पे लेट्स से 10 है और इस पे 5 है, इसको अपन बेस एज अ बेस ट्रीट करते हैं. लाइक 10c2 और फिर इसमें से कोई तो मैं एक चूज़ कर लेंगे. सो 5 × 10c2. ओके, और दूसरा भी कर सकते हैं कि इसको बेस कंसिडर करो. सो 5c2 और इसमें से एक चूज़ कर लेंगे. सो 10, लाइक 5 × 10 × 9/2 plus 5 × 4/2 × 10. So this is 5, यानी कि हो जाएगा 25 × 9 which is like 15 square which is 225. yes, और ये हो जाएगा 100. so this should be 325 hopefully.
Okay, next question. Drawn from the point 1 comma 2 are two mutually perpendicular straight lines forming an isosceles triangle with straight line 2x plus y equal to 9. 1 comma 2 से दो mutually perpendicular straight lines forming an isosceles triangle with some other straight line. Okay, area of the triangle is, oh god, राइट सो ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है बेसिकली. जो दो अपनी लाइन्स है वो वेरिएबल है, दैट्स द थिंग. एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड कि लेट्स से कि तुम्हारा पास में ऐसा पॉइंट है, तुम्हारे पास में एक पर्टिकुलर लाइन है, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो अपने को पता है, वी कैन कैलकुलेट दिस थिंग. और तुमने ऐसी दो वेरिएबल लाइन्स ले ली है जो कि परपेंडिकुलर है. इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो. बाय वो क्या बोलते इसको, ज्योमेट्रिकल मीन थ्योरम. यू नो कि ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट. तो हाफ ए बी इज सी स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये तो एरिया हो गया बेसिकली. सो देयर यू गो, तुमने एरिया ढूंढ लिया. सो जस्ट सी स्क्वायर बाई 2 विच वी कैन फाइंड. सो 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 9 अपॉन इसका स्क्वायर ऑब्वियसली अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वैल्यू और उसका आधा बेसिकली. ओके, सो यू कैन डू दिस थिंग. सो हाफ ऑफ ये क्या हो जाएगा 5 एंड दिस इज 2 प्लस 2 विच इज़ 4 माइनस 9 यानी कि 5. सो 5 स्क्वायर यानी कि 25. सो यहाँ से 5 आ जाएगा, दिस इज 5 बाई 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, बट इज रियल वेरिएबल. ये एक स्ट्रेट लाइन है. ओके ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है. इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनका लोकस ढूंढ लो. ठीक है, एंड एक्स माइनस टी वाई माइनस, तो y तो अपने को मिल जाएगा इजीली, राइट. जस्ट सब्ट्रैक्ट कर डालो. सो दिस विल गिव अस, सो मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कराऊँ दूसरे में से. ओके, माइनस 2t प्लस 2 था ये, और सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0 आई थिंक. yeah, looks right. So this is y minus t plus 1 equal to 0. So y equal to t minus 1. तो ये अपने को समझ गया. अब अपने को x ढूंढना है, जैसे इसको t minus 1 से पुट कर दो. so x equal to t plus 1 y plus t minus 1 which is t minus 1 कॉमन ले लो. so this is t plus 2. okay, cool. so now you know y. सॉरी, नाउ यू नो दिस थिंग. ठीक है, बहुत बढ़िया. बट अपने को एक्चुअल में क्या चाहिए, अपने को कम्प्लीटली वाई के टर्म्स में चाहिए, राइट. ये सब कुछ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, वाई प्लस वाई इंटू टी प्लस 1, और टी तो वाई प्लस 1 ऐसे शुड बी वाई प्लस 2 आई थिंक. दिस इज लाइक वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y विच इज़ वाई स्क्वायर प्लस 3y. सो वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू एक्स. दिस इज अ पैराबोला. ओके, वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू एक्स, ये एक पैराबोला है ऑब्वियसली, एक्सेप्ट वन वैल्यू. व्हाट वन वैल्यू? आई डोंट नो. A parabola for all values of t except 1. I don't know, yeah. It's a parabola. Like this equation is for sure true. So it's a parabola for all real values of t. I mean, all of these actually do lie on the parabola. अपन ने कभी डिवाइड नहीं किया तो भी चीज़ से, ना हमने ऐसा कुछ और प्रॉब्लमेटिक किया है. दिस वॉज सिंपल इनफ. या राइट, sure this was simple enough. Next question. A is a 2 into 2 matrix such that this is happening and a squared. Okay, the sum of the elements of A is, oh okay, sum of the elements of A, 1 minus 1, right, and A squared of 1 minus 1 is 1 comma 0, 2 into 2 matrix such that this is happening. Okay,
लेट्स जस्ट से कि ये ऐसा कुछ तो भी है कि ए एक्स, लाइक से ये मैट्रिक्स ऐसी है ए बी सी डी लाइक दिस, and then this into 1 minus 1 gives negative 1 and 2 stuff. You will get that. Yeah, right. So this means कि a minus b equal to -1, और फिर दूसरा वाला इक्वेशन यूज़ कर लो, उसमें 1 डाल दो, so जिसके a plus b equal to 1, मतलब कि एडिशन करने पे a equal to 0, हाँ, एंड देन b equal to 1. ओके कूल. और फिर तुम c ढूंढ सकते हो, यू विल हैव c माइनस टी इक्वल टू 2, और वो वाला -1 इसमें पुट करने पे, ओह वेट, मैंने कुछ भी गड़बड़ कर दी. या आई मेस्ड अप, ये सही नहीं है. ये थी ना मैट्रिक्स ए बी सी डी, सो दिस टाइम्स 1 minus 1. ओह ओके, वो ए स्क्वायर है, हाँ वो अलग चीज़ है फिर. तो बेसिकली तुम ऐसा बोलो ना कि ए ऑफ 1 minus 1 इक्वल टू 1 0, राइट. बट ये चीज़ अपने को ऑलरेडी पता है, लाइक इट्स ए ऑफ -1 2 इक्वल टू 1 0. तुमने दूसरा इक्वेशन ऐसा सेट कर दिया बेसिकली, नो बिग डील. सो या ये चीज़ क्या थी, -1 2, राइट. ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है, राइट. दिस जस्ट गिव्स अस a minus b इक्वल टू -1 एंड c minus d इक्वल टू 2. तो ये है अपना पहले दो इक्वेशंस. ओके, और फिर अपन ये भी यूज़ करें, राइट. सो दिस गिव्स अस -a plus 2b इक्वल टू 1 एंड -c plus 2d इक्वल टू 0. ओके, नाउ अब अपन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं. सो दिस विल जस्ट गिव्स अस लाइक b इक्वल टू 0. ये तो अच्छा था. सो a इक्वल टू -1. ओके कूल. और फिर इन दोनों को ऐड कर दो, सो जस्ट गेट d इक्वल टू 2, राइट. और d इक्वल टू 2 यानी कि c इक्वल टू 4. सो यू गॉट दिस थिंग. सो अपनी मैट्रिक्स क्या है, -1 a फिर b, so 0 and c is 4 and this is 2. Okay, and the sum of the elements of a is no big deal, 6 minus 1 5. Next question, the radius of the circle which touches this thing and the point touches the point at the point, touches this line at this point and cuts the circle orthogonally is, wow, बहुत बुरा है. Okay, it touches this line at that point and stuff, or it also cuts this circle orthogonally. अच्छा, ये सर्कल पहले तो लाइक यू नो व्हाट, नो, थिंक अबाउट इट. तो द होल थिंग अबाउट कि तुम्हें ऑर्थोगोनली कट करना है, उसका एक ही चीज़ है कि r² इक्वल टू s, यानी कि x0² प्लस y0² लाइक प्लस 4x0 -6y0 प्लस 9. सो जो सेंटर है वो सेंटर ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, राइट. ओके कूल. या सेंटर ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है एंड इट आल्सो कट्स दिस थिंग. सो अपने को आई डोंट नो यार, ये थोड़ा सा अजीब है. सो यू नो कि वो किस लाइन पर है बेसिकली, क्योंकि अगर तुम्हें एक लाइन पता है, तुम्हें उस पर का पॉइंट पता है, तुम्हें पता है कि ये सर्कल इस टाइप से कंस्ट्रक्ट होगा, तो सेंटर बेसिकली इस परपेंडिकुलर लाइन पे ही रहना चाहिए, राइट. तो अपने को ये ढूंढना है कि ये परपेंडिकुलर लाइन बेसिकली, ओह, और ये इस चीज़ को भी फॉलो कर रहा है, राइट, जो कि बेसिकली एक और सर्कल ही है, राइट. नहीं, बेसिकली क्या है, r², या दैट मेक्स सेंस. अपने को क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल. हाँ,
cuts the circle orthogonally. ठीक है, अपन इसको पैरामीटराइज कर डालेंगे और फिर अपन ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का. होपफुली वो काम कर जाए. बट नहीं यार, अपन ने पैरामीटराइज कर भी दिया तो भी वी कैन ऑलवेज चेंज आर अकॉर्डिंगली और फिर वो अपने आप सही हो जाएगा. दैट डजंट मेक सेंस क्योंकि एक्चुअली एक काम करते हैं, पहले इसको ग्राफ बना रहते हैं. इट्स लाइक एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई नो प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या, -9 प्लस अच्छा वाई माइनस 3 स्क्वायर ऑलरेडी हो गया, यही हो गया. सो एक्स प्लस 2 के लिए जो 4 आएगा बस इतना ही है. सो -2 एक्स इक्वल टू -2 वाई इक्वल टू 3 समवेयर ओवर देयर. ऐसा एक सर्कल है. ओके दूसरा जो है अपना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये क्या है, ये वैल्यू है 3 एंड दिस इज़ 5. सो ये यहाँ पे कहीं तो भी इंटरसेक्ट करेगा एंड दिस इज़ लाइक एट -2,7. सो -2,7 कहीं तो भी यहाँ पे होगा राइट, क्योंकि x इक्वल टू -2 से भी था. सो ये यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब इसका सेंटर कहीं तो भी इस लाइन पर है एंड इट आल्सो कट्स ऑर्थोगोनली दैट थिंग. नहीं, बहुत सारे ऐसे सर्कल्स में मिल जाएंगे इनफैक्ट, क्योंकि तुम हमेशा रेडियस को ऐसे चेंज कर सकते हो कि वो ऑर्थोगोनली कट करे. ओह अच्छा हाँ, रेडियस इनफैक्ट फिक्स रहेगा. रेडियस इज दिस राइट. अपन पूरा का पूरा सर्कल ही पैरामीटराइज कर डालेंगे इस टाइप से. तो राइट, एक काम करो ना, इस पर दूसरा जो डायमेट्रिकल एंड है वो तुम पैरामीटराइज कर डालो और फिर तुम्हें अपने आप पूरा सर्कल ही मिल जाएगा एंड देन दैट सर्कल हैज़ टू कट दिस एंड स्टफ. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कि दिस इज़ व्हाट इट्स हैपनिंग कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, मतलब ये इस बाइसेक्टर पे भी. वाह नाइस, दैट मेक्स सेंस. नहीं ये डिस्टेंस क्यों इक्वल रहेगी, ये थोड़ी सर्कल पर है. या ठीक है, तुम्हें समझ गए राइट. तो एक काम करो, सेंटर को पैरामीटराइज करना शुरू करते हैं, फिर अपन ये वाला डिस्टेंस ढूंढ लेंगे. या तो अपनी लाइन क्या है वैसे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5. सो वी कैन से कि अपना जो सेंटर है अच्छा ये वाली लाइन क्या रहेगी, इसका स्लोप होगा -1 नहीं सॉरी +1. इट्स लाइक 5 -7 इक्वल टू प्लस of x plus 2 like that. So y equal to x plus 9 I think looks right. okay तो ये जो लाइन है राइट, ये वो लाइन है, इस पे कहीं तो भी तो इसका सेंटर है. तो एक काम करो, इसको अपन पैरामीटराइज कर डालेंगे लाइक हाउ x की जगह पे अपन यूज़ कर सकते हैं t. सो t एंड t प्लस 9 ये इसके पैरामीटर है. और फिर अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज जस्ट एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. तो ये चीज़ इसमें पुट कर दो एंड दैट विल जस्ट गिव अस 2t प्लस 9 माइनस 5 की प्लस 4 अपॉन √2. ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r बेसिकली. स्क्वायर कर डालो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल √2 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 12 राइट, सॉरी इक्वल टू r, ये 12 नहीं आ रहा है. अब स्क्वायर कर दो. सो 2 इंटू टी प्लस 2 का स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 इक्वल टू r स्क्वायर. बट अपने को पता है कि जो r स्क्वायर है दैट इज ऑल्सो दिस थिंग राइट. सो या x क्या है t और y इज t प्लस 9. जस्ट पुट दैट इन दिस थिंग, होपफुली विल गेट समथिंग गुड. पहले तो इसको अपन चेंज कर सकते थे लाइक दिस थिंग, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर -4 और फिर इसमें पुट करेंगे अपन t प्लस 2 स्क्वायर एंड देन दिस इज लाइक t प्लस 9. या होप सो दैट्स राइट. या दैट्स राइट. सो t प्लस 9 पुट करने को t
प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4। कूल, वेरी कूल। यहाँ पे तो ऑलरेडी t+2 स्क्वायर था, तो अपन ने ऐसा क्यों किया? इसको अपन वैसे लिख देते ना, 2 इंटू t+2 का स्क्वायर, राइट। दैट इज गिव्स अस t+2 स्क्वायर इक्वल टू t+6 स्क्वायर माइनस 4। तो t की एक ही वैल्यू आएगी इन दैट केस, लाइक t² + 4t+4 इक्वल टू t² + 12t + 36 माइनस 4। सो ये कैंसल उधर जाके 8t इक्वल टू 8 उधर गया माइनस 36। सो t लाइक इक्वल टू 1 माइनस 36। इज दैट इवन करेक्ट though? Yeah, I think it is. So 9/2 यानी कि -7/2। दिस इज़ व्हाट t इज़, यानी कि x बेसिकली ये है। सो अपने को सेंटर मिल गया, बट अपने को सिर्फ रेडियस ढूंढना था, राइट। राइट। सो अगर अपने को t मिल चुका है तो अपन रेडियस निकाल लेंगे। सो r² वॉज जस्ट दिस थिंग, 2 इंटू t+2 स्क्वायर, लाइक बेसिकली स्क्वायर रूट 2 times t+2, and t+2 in this case is -7/2 + 2, some odd obviously. So from essence like -3, so 3/2, so 3/2 into square root 2, which is this thing. Okay, cool. Next question, the slope of the tangent to the curve at any of its point is given by this thing. ठीक है। सो बेसिकली हम बोल रहे हैं f' of x इक्वल टू 2x - 4। इफ द कर्व passes through the point -2, 12, so basically f of -2 equal to 12, then the area of the region bounded by the curve, the x-axis, and the line x plus x equal to -1 basically। x-axis यानी कि ओके ये चीज़, और फिर x equal to -1 which is this कर्व तो अपन ढूंढ लेंगे। दिस इज लाइक f of x इक्वल टू x² - 4x प्लस सम कांस्टेंट, राइट। और -2 पे अपने को 12 मिलता है। सो दिस इज, ये तो अभी के लिए साइड में रखो। सो इसमें पुट करना पड़ेगा कि 12 इक्वल टू 4 + 8 प्लस c, यानी कि c इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स f of x is just x² - 4x, like that, right? Okay, nice। और अब अपने को एरिया ढूंढना है। सो इट्स लाइक इंटीग्रेशन, अच्छा पहले तो ये देख लो कि वो कट कब करता है। x इक्वल टू -1 ऐसा है, और -1 पे इसकी क्या वैल्यू है वैसे? -1 पे इसकी वैल्यू है 1 + 4 विच इज़ 5। सो ये ओके, और यास लाइक 2 पे इसका मिनिमम रखेगा। या शुड मेक सेंस, लाइक 4 - 8 विच इज़ -4। सो 2 पे ये -4 हो जाता है। कुल 0 पे इसका एक सोल्यूशन है। सो ये इस टाइप का कुछ तो भी ग्राफ बनने वाला है। एनीवे, अपने को सिर्फ ये जो एरिया है वो ढूंढना है। जस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 0 of x² - 4x। yes, cool। So just x³/3, or you can write this as, okay, whatever, x³/3 minus 4x, sorry, minus 2x²। it goes from -1 to 0, so 0 पे तो कुछ नहीं होगा, फिर 1/3 plus 2, right? So that is 177/3। okay, next question, a line is drawn from the point something and perpendicular to a line with direction ratios 1, 1, 1 to intersect the plane। the locus of point q is, एक लाइन है P से ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, डायरेक्शन रेशियोज 1, 1, 1। ओके, तो इस वेक्टर से परपेंडिकुलर सारे जो वेक्टर हैं उनमें से कोई तो भी एक वेक्टर है लाइन का, और वो इस पॉइंट से ड्रॉ किए, एंड इट इंटरसेक्ट्स द प्लेन एट Q। द लोकस ऑफ Q इज, व्हाट इवन इज दिस रियली? आई डोंट नो। इट्स लाइक इससे परपेंडिकुलर है, मतलब कि
वो बेसिकली बहुत सारे प्लेन्स की बात कर रहा है काइंड ऑफ। ओके 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 ओके, आई थिंक आई गेट इट। तो बेसिकली ऐसा बोलो ना कि ये लाइन एक प्लेन में है जिसमें P एक पॉइंट है और ये लाइन उससे पास हो रही है और ये नॉर्मल है उस प्लेन से, ऐसा बोल सकते थे तुम, राइट। सो दिस जस्ट गिव्स अस व्हाट आवर एक्स वेक्टर या फिर आर वेक्टर यूज़ करते हैं। आर वेक्टर माइनस इनिशियल जो है वो 1 1 1, सो माइनस 1 1 1 डॉट this ratio, so once again 1 1 1, this is equal to 0, right। तो वो जो लाइन है वो इस प्लेन में है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। एट द सेम टाइम ये लाइन इंटरसेक्ट करती है इस प्लेन को कहीं तो भी एट q, राइट, एंड देन लोकस ऑफ q इज, सो या वी नो वो एक लाइन होने वाली है। क्या है कि तुम्हारे पास में ऐसा एक प्लेन है, सपोज यही वो प्लेन, ये प्लेन है, और फिर पास में एक दूसरा प्लेन है काइंड ऑफ लाइक दिस, मे बी थोड़ा सा इमेजिन करो, और यहाँ पे ऐसे वेरिएबल लाइन से बहुत सारी ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, बट यू नो इन दी एंड ये जो लाइन है इन प्लेन की इंटरसेक्शन की, वहीं पे ये लाइन इस प्लेन से टच हो सकती है, सो दिस शुड बी द लोकस बेसिकली। तो बेसिकली ये ढूंढ लो कि ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कहाँ पे होते हैं। ये बहुत घटिया क्वेश्चन था, चलो ठीक है। सो क्या 1 1 1 इसमें भी है? नहीं नहीं। ओके तो 4 चाहिए अपने को। लेट्स से z इक्वल टू 1, दैट विल नीड x इक्वल टू 1, मे एक को 3 रख दो। यू नीड अ पॉइंट जो कि दोनों पे हो, बट वो पॉइंट कौन सा हो सकता है? लेट्स से कि वी जस्ट पुट z इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4, मतलब कि y शुड बी 1, विच मीन्स x इक्वल टू 2। ओके सो 2, 1, 0 ये जो पॉइंट है ये दोनों पर है, या ओके। और फिर अपने को बस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दोनों वेक्टर्स का। कौन से दो वेक्टर्स का? 1 1 1 और ये क्या है? 1 2 3, दैट विल बी, पहले के लिए ये चीज़ 3 माइनस 2 विच इज़ 1, फिर तीसरे के लिए भी 1 और दूसरे के लिए ऊपर और नीचे, राइट। सो दैट शुड बी -3 is -2, राइट, दैट मेक सेंस। ओके कूल। तो ये वेक्टर क्या है? ये लाइन का वेक्टर है और ये एक पॉइंट है जो कि उस लाइन पर है। वी आर डन बेसिकली। सो जस्ट हैव x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू, ओह सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लेन थोड़ी ना है, राइट। सो राइट, x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन -2 इक्वल टू z अपॉन 1, सॉरी z माइनस 1, नहीं z ही तो होगा ना, क्योंकि ये हाँ अपॉन 1, सो दिस शुड बी करेक्ट। नहीं ये कैसे है, और ये थोड़ा अजीब है, प्रॉबेबली ये करके लाइक यहाँ पे 2 कैसे आ गया? अपने तो ऑलरेडी z इक्वल टू 0 पुट किया है, सो लाइक दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। इक्वल टू z प्लस, अच्छा हाँ सॉरी, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स, दिस शुड बी x, सॉरी मतलब हर इसमें 2 ऐड करो, सो x इक्वल टू 2 ऐड करने पे हो जाएगा y माइनस 5 अपॉन -2 इक्वल टू z प्लस 2। ठीक है, तो यही लाइन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन पेयर एंड दिस लाइन, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल इज। ओके ये तो लाइन है, ओके ठीक है, 2D लाइन है। दिस इज अ लाइन पेयर, कौन सी? लाइक x प्लस, sorry x minus 2 into y plus 3 I think, right, this makes sense। okay equal to 0, मतलब कि या तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3,
दिस एंड दिस लाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ड्रॉ करो इसको थोड़ा सा। x इक्वल टू 2, यहाँ पे ऐसा कुछ देगा, y इक्वल टू -3 ऐसा है, एंड दिस थिंग इज 3x - 2y - 6। ठीक है ना। तो फिर जब y 0 है then you have x equal to 2, so this, and मतलब कि ये बेसिकली ये वाली चीज़ है। ओके कूल। y -3 है जब x 0 है। सो हाँ, ये ट्राइंगल अपने को समझ गया, ये है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल इज, ठीक है, इतना बुरा नहीं, क्योंकि अपने को ये पता है ये 2 है, ये 3 है, ये लेंथ अपन निकाल सकते हैं। सो वी आर गुड टू गो। दिस शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 9 यानी कि 13। सो you know कि स्क्वायर रूट ऑफ 13 + 2r equal to 5, 2 + 3, so that means 2r equal to 5 - square root 13. Cool. 5 - square root 13 upon 2. Next question, a real valued function satisfies this thing, then limit x tends to 0 of f dash of x. Okay, f of x is for all x y belong to real, basically. Okay, so this is always f of x minus f of y is less than or equal to x squared minus y squared. Oh come on. Right, so that means कि अगर मैं ऐसा पुट कर दूँ y, let's just say कि मतलब ये भी है ना कि f of y minus f of x is less than or equal to y squared minus x squared, और फिर मैं कर सकता हूँ कि y equal to x plus h, तो फिर ये हो जाएगा f of x plus h minus f of x, और फिर h से डिवाइड कर दो दोनों साइड, लेस देन और इक्वल टू x plus h का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर्ड अपॉन h, समथिंग लाइक दैट, और फिर बस बोल दो लिमिट एज h टेंड्स टू 0, एंड दैट शुड मेक इट हैपन। सो दैट शुड मेक f dash of x mod of that, of course, less than or equal to mod of 2x, right? Okay, so limit as x tends to 0, ये चीज़ 0 हो जाएगी. What's the big deal with that? A real particle starts to travel, sorry, क्या बोल रहा हूँ? A particle starts to travel from a point P on the curve where this is maximum. Okay, C1 is this curve, right? So basically 3,4 यहाँ पे एक like सर्कल की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो it starts on this curve where magnitude of z is maximum, ये मतलब कि यहाँ पे, so this is 6,8, यहाँ से स्टार्ट करता है, from P this point is P, okay, from P the particle moves through an angle tan inverse of 3/4 about the center यानी ये ना कि ये in anti-clockwise direction, so anti-clockwise direction tan inverse of 3/4, yeah, and reaches a point Q. From Q, so ये जो एंगल है ये लाइक अल्फ़ा बोल दो, सो अल्फ़ा इक्वल टू tan inverse of 3/4. Okay, from Q it comes down parallel to imaginary axis is parallel by 2 units and reaches at point R, complex number corresponding to point R in Argand plane is, ठीक है, no big deal, just multiply like this vector by e power alpha and stuff. So ये तो 3,4 है, so basically you got 3 + 4i plus ये जो वेक्टर रहेगा which is also just 3 + 4i times e power ये चीज़ e power i alpha, तो वो ये वेक्टर देगा। तो अब अपन क्यू पर है बट अपने को नीचे जाना है, सो -2i, एंड दिस शुड गिव अस द थिंग, सो 3 + 2i प्लस, राइट, दिस थिंग 3 + 4i एंड देन कोसाइन, और ये एंटी क्लॉकवाइज था, सो और ऑब्वियसली दैट केस कोसाइन अल्फा इज जस्ट 4/5, या सो 4/5
plus 3 by 5 iota, this thing. Cool. So it's like 3 plus 2i into all that stuff. So yeah, like एंटी क्लॉकवाइज यानी कि सही हुआ, बिल्कुल करेक्ट हुआ. जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग 1/5 of, let's see, so 4 यानी कि 12 plus 16i plus 9i minus 12. Oh, that's nice. ये तो कैंसिल हो गया. This is just 25i, so this is 3 plus 2i plus 5i, which is 3 plus 7i. ये अपनी r वैल्यू है. Right, next. An urn contains 10 balls colored either black or red. When selecting 2 balls from the urn at random, the probability that a ball of each color is selected. Okay, 10 balls, either black or red. Okay, selecting 2 balls from urn at random, the probability that a ball of each color is selected is 8 by 15. हाँ, 2 balls. ओके, सो मतलब ये कैसे हो सकता है? कि हो सकता है कि पहले इसमें लेट्स से कि ए ब्लू बॉल्स है और बी ब्लैक बॉल्स है. मतलब ऑब्वियसली बी यानी कि 10 माइनस ए हो जाएगा. सो 10 माइनस ए ब्लैक बॉल्स है. ओके, और प्रोबेबिलिटी कि दोनों कलर सेलेक्ट हुए हो वो कैसे निकालेंगे? सो लाइक लेट्स से कि तुमने पहले ब्लैक बॉल निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 10 माइनस ए अपॉन 10, राइट? और या और अब कितने बॉल्स बचे? 9, और स्टिल ए ब्लू बॉल्स है. सो ये प्रोबेबिलिटी है कि पहले ब्लैक फिर ब्लू, और फिर हो सकता है कि यू गॉट पहले ब्लू और फिर ब्लैक. स्टिल अब 10 and 9 ऐसा होना चाहिए. So this is just 2 upon 10 into 9 into a into 10 minus a, something like this thing. And this thing is 8 by 15. Okay, तो ठीक है, फिर ब्लैक और ब्लू बॉल्स कितने कितने हैं वो ढूंढ लो. ये हो जाएगा 5, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा क्या है? 10a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 24. सो ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 24 इक्वल टू 0. सो 24 कैन बी 6 and 4. सो a इक्वल टू 6 और 4. कूल, ठीक है. तो 6 and 4 ऑब्वियसली वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि हो सकता है कि बस में 6 ब्लैक और 4 ब्लू रहे हो, या फिर उसका उल्टा हुआ हो. ठीक है. या assuming that the urn contains more black balls, तो फिर यही है. then क्या रेड बॉल्स? ओ अच्छा, ब्लू थे ही नहीं, रेड थे. जो भी है, the probability that at least one black ball is selected when selecting 2 balls is, अच्छा ठीक है, तो probability कि सारे जो बॉल्स थे वो रेड थे 2 बॉल्स में, वो क्या थी? that's just 4 by 10 into 3 by 9, राइट? सो 1 माइनस की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट एक ब्लैक बॉल तो सिलेक्ट हुआ होगा, राइट? विच इज़ 1 माइनस 3, तो 1/3 है. दिस इज 2 by 5, सो 2 upon 15, so that should be 13 upon 15, आई थिंक. या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस शुड बी 39 upon 45. पता नहीं उन्होंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बट लाइक वॉट एवर. Okay, next question. Let g of x be this thing where bus. You know what? I'll see you guys in the next video.